जय श्री राम दोस्तों। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम दोस्तों के साथ हो, हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई और तुम्हारे साथ चल रहा है? कोई ऐसा जिसे तुम देख नहीं सकते, पर वो तुम्हें देख रहा है। ये कहानी है 6 कॉलेज स्टूडेंट की। राहुल, आंक्स, कविता, नेहा, रोहित और संजय, ये सभी भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे। और सेमेस्टर ख़त्म होते ही उन्होंने प्लान बनाया एक ट्रिप का। जगह थी उड़ीसा के अंदर एक पहाड़ी इलाका, जहाँ टूरिस्ट कम जाते थे और लोकल लोग भी शाम के बाद बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उन्हें ये सब पता नहीं था। एक दिन सुबह 6 बजे एक किराए की बोलेरो गाड़ी में सब निकल पड़े। हंसी मजाक, गाने, इंस्टाग्राम की रील्स, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे जैसे वो शहर से दूर जाते गए, नेटवर्क काम होने लगा। और फिर करीब 4 घंटे बाद वो उस जगह पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में एक पुराना सा गेस्ट हाउस। वो जगह देखकर नेहा ने धीरे से कहा, यार, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही है क्या? राहुल हंसते हुए बोला, डर मत, एडवेंचर चाहिए था ना, मिल गया। गेस्ट हाउस का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने उन्हें देखते ही कहा, कमरे मिल जाएंगे, लेकिन रात को बाहर मत निकलना। सब हंस पड़े। रोहित बोला, अंकल, हम बच्चे नहीं हैं। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम होते होते मौसम ठंडा हो गया और जंगल से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। नेहा ने फिर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी सब मस्ती में थे। रात 10 बजे सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन रात के करीब 12 बजे कविता की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है, धीरे, बहुत धीरे, जैसे नंगे पांव कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। उसने सोचा, शायद कोई दोस्त होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा कॉरिडोर। और आखिर में कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वो गायब हो गया। सुबह होते ही उसने सबको बताया, लेकिन सबने हंस दिया और बोले, तू ज्यादा हॉरर देखता है। लेकिन उस दिन से सबके साथ कुछ न कुछ होने लगा। दूसरी रात राहुल और आंक्स छत पर गए। वहां से पूरा जंगल दिख रहा था। अचानक उन्हें नीचे पेड़ों के बीच कोई चलता हुआ दिखा, धीरे धीरे, सफेद कपड़ों में। आंक्स बोला, कौन होगा यहाँ इस टाइम पे?
राहुल ने फोन की फ्लैशलाइट डाली और उसी पल वो चीज अचानक बहुत तेजी से उनकी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें सफेद। और उस रात सबको अलग अलग कमरे में अजीब अजीब चीजें दिखने लगे। नेहा को लगा कोई उसके बिस्तर के नीचे है। रोहित को लगा कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। यहाँ से जाओ। संजय ने अचानक चीख मारी। सब उसके कमरे में दौड़े और वो कांप रहा था। और उसने कहा, कोई मेरे बगल में लेटा था, ठंडी बर्फ जैसी बड़ी, और वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। और सुबह वो सब गेस्ट हाउस के मालिक के पास गए। इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने बताया, 10 साल पहले कुछ स्टूडेंट यहाँ आए थे। उन्होंने रात को जंगल में पार्टी की और उनमें से एक लड़की गायब हो गई, कभी नहीं मिली। उसके बाद जो भी यहाँ आता है वो उसे ढूंढती है। वो किसी एक के साथ सोने की कोशिश करती है। ये सुनते ही सबने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और संजय के बगल में कोई आकर बैठ गया। सभी ने देखा वही लड़की, लंबे बाल, चेहरा सड़ा हुआ, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। संजय चीखने लगा, ये मेरे पास क्यों आई है? और तभी वो लड़की उसके कान में बोली, तुम मेरे साथ चलोगे। अगले दिन राहुल, आंस, कविता, नेहा और रोहित किसी तरह वहां से निकल गए। लेकिन संजय कभी वापस नहीं आया। और आज भी उस जगह के गेस्ट हाउस में अगर कोई रुकता है तो उसे रात में महसूस होता है कि कोई उसके बगल में लेटा है और धीरे से कह रहा है, तुम मेरे साथ चलोगे।